जो हार रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जीत रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैचेस को ऑफिशिएट कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है तो भाई एक पाकिस्तान के फॉर्मर पेसर हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली इंटरनेशनली, लेकिन नाम आप जानते होंगे जब मैं उनका नाम आपके सामने रिवील करूंगा। अजीब दिमाग बंद बात की है, मतलब हम भी हैरान परेशान है कि भाई प्लीज ऐसी बातें ना करो। भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैजलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ, वो हो पाए। यानी वैजलीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये पाकिस्तानी बॉलर एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनकी ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शबीर अहमद ने ट्विटर पर लिखा, आई थिंक इंडिया यूज्ड वैजलीन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू। इंग्लैंड के साथ जो भारत का जो आखिरी मैच था, इसमें 80 या 90 ओवर्स के बाद बॉल भी कुछ अजीब सी चमक रही थी और अजीब सी जा रही थी, और पिच की कंडीशन कैसे अजीब सी चेंज हो जाती है। ये बातें कोई नई बात थोड़ी है यार, ये तो हम और आप हमेशा सुनते आ रहे हैं कि अफगानिस्तान जब जीतता है तो उनके लिए बड़ा इजी है इनके पास बोलना भाई मैच फिक्सिंग है। चलो मान लिया वो उनको मैच फिक्सिंग का नाम देते हैं, लेकिन कि उन्होंने तगड़ी क्रिकेट खेली है। 25 दिन का मुकाबला सबने देखा। एक आखिरी बॉल या 6 रन पे 7 रन पे वो कहानी आ गई थी। एक विकेट इंडिया ने ले ली तो ये सीरीज 2-2 हो गई। वो विकेट नहीं ली जाती, 7 रन बन जाते तो ऑस्ट्रेलिया 3-1 जीत जाता। सॉरी, इंग्लैंड 3-1 जीत जाता। लेकिन आप फिर भी डिनाई नहीं कर सकते थे कि बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली गई है। होगी ना। आप आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि बीसीसीआई का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चलते जाएंगे। ये मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, हम लोग और पीछे चलते जाएंगे। आज हमारी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उनकी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उसके पीछे क्रिकेटर्स की अपनी मेहनत और बीसीसीआई का एक बेहतर स्ट्रक्चर है। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें। बट मैं ये वाली लाइन शबीर के जो स्टेटमेंट है उसके एंटी नहीं बोल रहा। मैं कोई मोहम्मद सिराज या किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं उनके स्टेटमेंट को ऑन कर रहा हूं। मैं वैसे एक चीज कर रहा हूं, बीइंग जर्नलिस्ट एक बात कर रहा हूं आपको। मैं खुद बोलता हूं यहां बांधे 5 से 10 हजार पंडित बिठा दिए, सबको नशे वाली गोलियां खिला दी। सबको अमिताभ बच्चन वाला जहरीला। हेलो दोस्तों, खबरें आने लगी हैं कि दोस्तों पाकिस्तान जो है भाई, पाकिस्तान के अंदर भारत जो अभी इंग्लैंड से जो सीरीज़ जो हरा के आया है, इंग्लैंड को बराबरी जो करके आया है, इसके बाद दोस्तों ये जल कर राख हो गए हैं बहुत बुरी तरह। पहले तो लग रहा था कि हाँ भाई ये भी थोड़ा बहुत खुश हुए हैं भारत के लिए कि भारत ने इतना अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन वो दोस्तों सब दिखावा था। अब दोस्तों खबरें क्या आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, जो भी इनके पुराने धुराने क्रिकेटर हैं, जो 2-4 मैच खेले हैं, आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूँ दोस्तों। वो खिलाड़ी मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई 80 ओवर तक जो बॉल थी एकदम बढ़िया थी, उसके बाद इसमें वैसलीन लगा दिया और वैसलीन लगाने से सारे विकेट ही वहीं गिर गए। और दोस्तों और ये हारे, ये पचा नहीं पा रहे हैं भारत ने जो जीत दर्ज की है। लेकिन दोस्तों इन गधों को कोई ये बताए भाई, तुम इंग्लैंड को ने कोई जांच करवाने की बात नहीं करी ना, इंडिया ने करी ना, जो आयोजक हैं उन्होंने की ना, वहाँ के दर्शकों ने की। भाई तुम्हारी इतनी खोपड़ी चलती कहाँ से, ये हमें समझ में नहीं आता। आगे देखते पाकिस्तान की मीडिया का और रिएक्शन क्या रहा। भाई इंग्लैंड में हम ओवरऑल सेना कंट्री में इंग्लैंड में सबसे अच्छा हम खेलते हैं। ओवल के अंदर 10 जीत में तकरीबन 6 पाकिस्तान की हैं। हम अच्छा खेलते आ रहे हैं, बट अब काफ़ी अरसे से हम बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। आई होप कि हमारे यहाँ भी टिकट प्राइस इतनी में हो, हमारे लोग भी खरीदने जाएं और देखें इस भरोसे के साथ कि हमारी टीम भी इंग्लैंड को हराएगी, नहीं तो कम से कम ड्रॉ जरूर करेगी। और मैं एक और आपको बात बता दूं, मैंने बहुत से पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर्स को फ़ोन भी किया, क्योंकि मैं मतलब रेड बॉल के साथ क्रिकेट नहीं खेलता, जैसे उसको टेक्निकली समझने के लिए। तो उन्होंने बोला कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अमूमन ऐसा हो जाता है कि वैसलीन यूज़ कर दी जाती है ताकि बॉल को स्विंग मिल जाए, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है बट बहुत मुश्किल है कि वैसलीन का इस्तेमाल हो सके। खासकर इतनी नज़र जब अब कैमरास की भी रहती है, जब अंपायर को भी टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं वो, और उनको चीज़ों का अंदाज़ा होता है। इवन कि वो विकेट कीपर की मूवमेंट को भी चेक कर रहे होते हैं कि वो बॉल कौन से फील्डर के पास ज़्यादा फेंक रहा है, वो ये भी चेक कर रहे होते हैं एम्पायर्स।
उनको इतने तजर्बाकार होते हैं, उनको ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि अगर बॉल इतना स्विंग कर रहा है कहीं कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही। तो कुछ चीज़ें जो पाकिस्तान जो कुछ क्रिकेटर से मैंने भी पूछी तो वो है। अब अगेन दोस्तों, शबीर साहब की जो बात है वो खुद एक क्रिकेटर ने जो बात बोली, मैं ना ही उनके एलिगेशन को कोई सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई डिफेंड कर रहा हूँ सिराज को, बट मैं ओवरऑल जो परफॉर्मेंस हुई टीम इंडिया की उसमें बता दूँ 2020 से लेकर अब तक मोहम्मद सिराज टीम इंडिया ने सीना कंट्री के अंदर 9 टेस्ट मैच जो जीते हैं जहां पे सिराज खेले हैं, उनकी विकेट्स हैं 51। उनमें से 6 में बुमराह ने भी बॉलिंग की है, यानी 3 में बुमराह नहीं खेले। जैसे अब इंग्लैंड टूर में जो मैच इंडिया जीता उसमें बुमराह नहीं खेला। 2021 में ब्रिस्बेन में बुमराह नहीं खेले थे। तो 9 टेस्ट मैच 2020 से लेकर अब तक सीना कंट्री में जो भारत जीता उसमें 51 विकेट्स हैं सिराज की। और एक मैंने देखा जब एशिया कप हुआ था श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के खिलाफ जो तबाहकुन बॉलिंग की थी, वैसे मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि सिराज सीना कंट्री का बहुत तगड़ा है। मैं उसको आपको रिकॉर्ड भी कुछ बता दूंगा। ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर इन सीना कंट्री। और ये बात ना मैं एज ए जर्नलिस्ट, नॉट एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बट एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट, मुझे याद है 2024 में जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उस वक्त इंजमामुल हक ने बात की थी कि रिवर्स स्विंग हुई है, बॉल को छेड़खानी हुई है। याद रखिए, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, अब इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है। तो ये दो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, कोई मतलब कंबोडिया नहीं थी या कोई जिम्बाब्वे या वो टीम नहीं थी, दोनों तगड़ी दुनिया की बेस्ट टीम्स थी जिनको इंडिया ने हराया। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि उनके अपने लेजेंड क्रिकेटर्स या फॉर्मर क्रिकेटर्स वो भी देख रहे होते हैं मैच, उनकी तरफ से किसी से लगा दिया। और ये सारी मजे की बात सुनिए, ये सारे नाम और ये सारे स्क्रिप्ट जो ये लोग बताते हैं ना, ये खुद कर चुके हैं। ये बैठ के टके अपने घरों में हाईवे वाले पिच लगाते हैं और भैया बॉल जो है खाते हुए वो ढक अफरीदी को आपने देखा जो बॉल का। और भाई फिक्सिंग की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे बड़े फिक्सर में सबसे ज्यादा नाम पाकिस्तान का है। और यही स्क्रिप्ट जो है ये लोग अब ये समझते हैं कि हमारे वाले इतने कुत्ते हैं कि पैसों के लिए बाजियां तो बेचते ही बेचते हैं, स्पोर्ट्स भी बेच रहे हैं। इनको लगता है कि बाकी दुनिया के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं या प्लेयर्स हैं वो भी हमारे क्रिकेट प्लेयर्स की तरह ऐसे ही भिखारी कुत्ते नंगे भूखे। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। भाई एक बात तो क्लियर है भैया, भारत पाकिस्तान से खेले ना खेले, जलन की बू पाकिस्तान से जरूर आएगी। भारत दुनिया की किसी भी टीम से जीत जाए, लेकिन भाई पटेगी पाकिस्तान की, क्योंकि भाई इन्होंने बोलना जरूर है। अब भारत अगर एलियन से भी खेलेगा तो ये बोलेंगे एलियन हमारे बाप थे किसी जमाने में। कायदे आजम का बाप जो था वो एलियन था। इस वजह से भारत की टीम ने एलियन से भी जो है वो बॉल में चिप लगा दी, पिच चेंज करवा दिया, उनसे भी चीटिंग कर। वेल, ये जो टेस्ट मैच था, ये जीतना उतना ही जरूरी था भारत के लिए जितना पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में ठोकना था। यार एक चीज समझ में नहीं आती भाई, भारत अगर जीत जाता है तो पाकिस्तानी हो थोड़ा मुंह बंद कर लिया करो। दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, भाई ये ऐसे ही ये पहले इंजमाम उल हक ने करा था, आतिफ रजा ने किया था, और दोस्तों ये अभी एक नया नमूना निकल के आ गया है। दोस्तों ये ऐसे ही करते, भारत जब भी जीतता है कोई ना कोई ब्लेम ठोक देते हैं कि जी ये बॉल में खराबी थी, जी बल्ला आपकी बार इतने किलो का उठा ला खेल लेते, ये इन्होंने जी एम्पायर की से बातचीत कर रखी थी। कभी कुछ दोस्तों इस तरीके की बातें करते हैं पाकिस्तान वाले, और कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई भारत अच्छा खेला है। दोस्तों इनके करने ना करने से फ़र्क नहीं पड़ा। दोस्तों वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।